हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है टी.एस. गरेवाल बुक में। आप लोग न्यू कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये एक न्यू सब्जेक्ट है। और आप जब इसके फर्स्ट पेज की ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part of at least financial character and interpreting the result thereof। आपको ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादातर बच्चों को तो ये डेफिनेशन समझ ही नहीं आती, जिस वजह से उनका इंटरेस्ट यहीं से लैक होना शुरू हो जाता है। उनको समझ नहीं आता कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। आज की वीडियो में हम इसी डेफिनेशंस को इतनी इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। लेट अस बिगिन। सपोज़ कीजिए आप एक कंपनी के ओनर हैं। आपका नाम जो भी है, आप एक कंपनी के ओनर हैं। लेट सपोज़ आपका नाम है सोनू। आपका नाम है सोनू और आप इस कंपनी के ओनर हैं। और आपकी जो कंपनी है वो काफ़ी सारे आइटम्स बनाती है और उनके साथ डील भी करती है। काफ़ी जो आइटम्स हैं वो है क्लोथ्स, स्नैक्स, स्लीपर्स, ड्रिंक्स। क्लोथ्स की वैल्यू है 100 रुपये, स्नैक्स की वैल्यू है 10 रुपये, स्लीपर्स की वैल्यू है 100 रुपये और ड्रिंक्स की वैल्यू है 10 रुपये। अब आपके पास एक बंदा आता है जिसका नाम है ए, डीलर ए। वो आया, उसने आपको ऑर्डर दिया 100 बेडशीट्स का। एक बेडशीट 100 रुपये की पड़ती है, इस हिसाब से उसने आपको 10,000 रुपये का ऑर्डर दिया। अब एक और बंदा आया, उसका नाम है डीलर बी। उसने आपको 10 बिस्किट के पैकेट्स का ऑर्डर दिया, जो कि कुल मिलाकर के 100 रुपये का ऑर्डर हुआ। एक और बंदा आया सी, उसने आपको 10 ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। लेट्स सपोज वो कोका कोला थी, ठीक है। तो फिर उसने आपको 10 ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया, जो कि एक ड्रिंक 10 रुपये की थी, तो उसने आपको 100 रुपये का ऑर्डर दिया। ऐसे ही डी और ई भी आए हैं और डी ने क्या ऑर्डर दिया है 10 बेडशीट्स का, जो कि 1000 रुपये की हो गई, क्योंकि एक बेडशीट की कॉस्ट थी 100 रुपये। और डीलर ई जो है उसने 100 बिस्किट्स के पैकेट का ऑर्डर दिया और कुल मिलाकर के 1000 रुपये का ऑर्डर हुआ। अब इससे हम क्या समझें? बीइंग अकाउंटेंट, आप लोग एक अकाउंटेंट की तरह यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लिखी कि आपने 100 बेडशीट दिए, उसके बदले 10,000 रुपये लिए। आपने 10 बिस्किट्स दिए, 10 बिस्किट्स के पैकेट, और उसके बदले 100 रुपये लिए। आपने 10 ड्रिंक्स दी, उसके बदले 100 रुपये लिए। आपने ये सारी चीज़ें दी और उनके बदले में पैसे लिए। ये सारी चीज़ें बीइंग अकाउंटेंट आपने ये सारी चीज़ें लिखी। इन तो इन सब चीज़ों को सिर्फ लिखना कि आपने इतने पैसे दिए, मतलब इतने गुड्स दिए, उसके बदले में इतने पैसे लिए, इन सब चीज़ों को लिखना कहलाता है रिकॉर्डिंग। इन सब चीज़ों को लिखना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। और आप इन अकाउंटिंग टर्म आप इन चीज़ों को जिसमें लिखते हैं, एक अकाउंट्स में एक टेबुलर फॉर्म बना करके इन सब चीज़ों को लिखा जाता है, जिसमें वो आप आगे पढ़ेंगे, उसे कहते हैं जर्नल। JOURNAL, जर्नल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। अब बीइंग अकाउंटेंट आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी, दैट्स इनफ नहीं। अब आपको कल को आपका मैनेजर आपके पास आता है, वो कहता है आप दिखाइए मुझको कि आपने कितनी बेडशीट्स सेल की, उनके रिकॉर्ड दिखाइए। कितने बिस्किट्स से डील किए वो दिखाइए। कहाँ आपने कितनी ड्रिंक्स बेची, कितने स्लीपर्स बेचे, उसने आपको रिकॉर्ड मांग लिया। अब आप उसको ऐसे एक एक तो दिखाने बैठेंगे नहीं कि देखिए 100 हमने 100 बिस्किट्स के पैकेट 10 बिस्किट्स के पैकेट बेचे हैं, फिर 100 बेडशीट्स बेची हैं। आप एक एक उसको दिखाने बैठेंगे नहीं, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा आपका, ना उनको समझ आ पाएगा ना आपको समझ आ पाएगा। और ऐसे ही हज़ार हज़ार होंगे, क्योंकि आपकी कंपनी है। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ 5 लिए हैं, पर ऐसे तो हज़ार हज़ार भी होंगे। तो आप उसको समझाते रह जाएंगे मैनेजर को और वो समझ नहीं पाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस काम को ईजी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हर एक चीज़ का, हर एक गुड का एक अलग अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि क्लोथ्स का अलग अकाउंट, स्नैक्स का अलग अकाउंट, स्लीपर्स का अलग अकाउंट। मतलब इन सब चीज़ों को आप सेपरेटली कहीं कहीं लिखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ बेडशीट 100 बेडशीट एक बारी में दी डीलर ए को,
फिर 10 बेडशीट डीलर बी को दे दी, ऐसे करके आप सारी चीज़ें अलग अलग अकाउंट में लिखेंगे। फिर आपने बिस्किट्स कहीं और दे दिए, ऐसे करके हर चीज़ का अलग अकाउंट बनाकर उनको लिखना, हर अलग अलग जगह पे पोस्ट करना। जैसे आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ गया, अब आपने पोस्ट करा 100 बेडशीट हैं, आपने ए के साथ डील करी, 10 बिस्किट्स हैं, आपने बी के साथ डील किया। फिर आपने लिख दिया दोबारा ड्रिंक, तो आपने 10 ड्रिंक सी के साथ डील करा। फिर आप 10 वापस से आ गया, तो फिर अब इसी में डील कर दिया। 10 बेडशीट आपने डी के साथ डील किया। तो ऐसी सारी चीज़ों को सेपरेटली लिखना उनके अकाउंट्स में, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लासीफाइंग। ये क्या कहलाता है? क्लासीफाइंग। इन सब चीज़ों को सेपरेटली उनके अकाउंट्स में लिखना, उनकी जगह पर लिखना यानी पोस्ट करना, क्या कहलाता है? क्लासीफाइंग। अब आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख तो दी, अब आपका क्या काम है? क्या आपका काम यहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं। अब आपको क्या करना है? आपके मैनेजर ने बोला बताइए कितना प्रॉफिट हुआ टोटल। अब आपका उसने मान लिया टोटल की कितना प्रॉफिट हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? टोटल का तो आपने बनाया नहीं, सबका सेपरेटली बनाया। अब क्या करेंगे? आपको टोटल बनाना पड़ेगा, आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये पता लगाना पड़ेगा। सो ये सब पता लगाने के लिए इन सारी चीज़ों को, इन सारी एंट्रीज़ को कंसिडर करते हुए एक फाइनल रिकॉर्ड बनाया जाता है, और उस फाइनल रिकॉर्ड के ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स कि आप लोग अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें पता लगाई जाती हैं, और ये सब चीज़ें जिसमें लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, आप उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो इस प्रोसेस को फाइनली इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, जो आपने रिकॉर्डिंग की, जो आपने यहाँ पे फिर क्लासीफाइंग की, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए एंड में फाइनल यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि आपको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आपकी पोजीशन क्या है, ये पता लगाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? समराइजिंग। आई होप इट्स क्लियर। अब आपको इन सब चीज़ों के मतलब पता चल गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ सेपरेटली बताना चाहूँगा कि एक बिजनेस के टर्म्स में ये है कि कोई भी चीज़ जो जिसकी की एक मनी वैल्यू हो, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू हो, वही सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। आपको मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आपका कंपनी का जो मैनेजर है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत क्वालिटी वर्क करता है, वो एक साथ तीन तीन चीज़ों को एक साथ संभाल लेता है, बहुत अच्छा काम करता है, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम करती है। पर क्या आप उस अच्छी काम को कहीं पे पैसों के टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आप लोग जिन चीज़ों को पैसे के टर्म्स में नहीं लिख सकते उनको अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। वही चीज़ें जिनको कि पैसों के टर्म्स में लिखा जाता है, जैसे कि आपने आपने आपका क्या भाड़ा लगा, आपने सामान मंगाने का भाड़ा लग गया आपका, कि आपने रॉ मटेरियल्स मंगवा लिए दूसरी स्टेट से, वहाँ से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई। सो ये सारी चीज़ें तो जो कि जिनके लिए आपने पैसे दिए, ये सारी चीज़ें तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल बेस की हैं। पर उनका अच्छा काम, उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, क्या ये फाइनेंशियल हुआ? नहीं हुआ। इसकी कोई मनी वैल्यू है? नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। अब हम लोग एक बार दोबारा से उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी थी अकाउंट्स की। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी उन सब चीज़ों को लिखना, ट्रांजैक्शन को। क्लासीफाइंग, उन सब का सेपरेटली अकाउंट बनाना। समराइजिंग, यानी फाइनेंशियल पोजीशन का अपनी पता लगाना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ऑब्वियसली अकाउंट्स में कोई भी चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट मैनर में टेबुलर फॉर्म्स में की जाती हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। एज अ सेड, मैंने आपको यही चीज़ बोली कि वो मनी में होगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड हो, मतलब पैसों से रिलेटेड हो, उन ट्रांजेक्शन्स को, उनको इंटरप्रेट करना
और उनका रिजल्ट पता लगाना। रिजल्ट मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। इंटरप्रिटेशन होता है कि आपको फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको आगे क्या चीज़ें करनी है। वो होता है अकाउंटिंग। ये पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और इनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए। और फिर इंटरप्रेट करना मतलब उसको फ्यूचर में क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, नेसेसरी मेजर्स लेने हैं, जिससे कि आपको अगली बारी ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी अगर इस बारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं तो। आई होप इट्स क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल।